नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा, बॉस्टन से। आपने सुना होगा कि ट्विटर में एक नए सीईओ आए हैं, पराग अग्रवाल, और दुनिया भर में चर्चा हो रही है, देश में चर्चा हो रही है, अमेरिका में कम, भारत में ज्यादा। एक और बात देखिए, आज एक गायिका है रिहाना बारबेडोस की हैं। उनको बारबेडोस ने आज अपना एक काफी राष्ट्रीय स्तर का इम्पोर्टेंस दिया है। गैरी सोबर्स जो अच्छे खिलाड़ी थे क्रिकेट के, उनके बाद रिहाना दूसरी व्यक्ति हैं। बारबेडोस आज रिपब्लिक बना है। उन्होंने इंग्लैंड की रानी को राज्याध्यक्ष के पद से हटा दिया है, अब वो रिपब्लिक बन गया है। और उन्होंने ये फैसला किया कि रिहाना को एक सम्मान देंगे, वही जो गैरी सोबर्स को दिया गया था बहुत साल पहले। लेकिन रिहाना को हम आज तक मानते थे कि वो अमेरिकन नागरिक हैं, वो अमेरिकन हैं। वो 2007 से अमेरिका में आई है। 14 बरस में लगता है कि हम कोई जानता नहीं था कि वो बारबेडोस की हैं। हमें आज तक उसका अंदाज भी नहीं था कि बारबेडोस की हैं। वैसे ही जो तमाम लोग भारत के मूल के अमेरिका में कई बड़ी कंपनियों के सीईओ बन रहे हैं, उनके साथ भी यही बात है। मुझसे हमेशा सवाल पूछा जाता है कि आप भारत से इतना क्यों जुड़े रहते हैं। ये सवाल करते हैं हमारे भारतीय दोस्त। तो मुझे बात आती है याद, प्रमोद महाजन की पूछते थे मुझसे कि भारतीय तो बहुत अच्छा कर रहे हैं विदेशों में, भारत अच्छा कब करेगा। हमें लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, और आज का दिन हमें फिर से जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद देना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थान स्थापित किए, उन्होंने भारत की कल्पना की, भारत की कल्पना, भविष्य की उसकी कल्पना की, जिसमें वहाँ के लोग अपनी प्रतिभा से एक नया संसार बना सके। हर मानव में प्रतिभा करीब करीब बराबर होती है जब वो पैदा होता है। कुछ लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एक औसत स्तर पर सबकी प्रतिभा करीब करीब आसपास रहती है। उसको एक एक मान लीजिए एक बैंड है, उसमें सभी लोग, ज्यादातर लोग इसी में आते हैं। तो अगर सही शिक्षा दी जाए, सही मूल्य हो, सही माहौल बने, तो लोग अच्छा कर सकते हैं। भारत के जो लोग अमेरिका में आके अच्छा करते हैं, उनमें ज्यादातर आईआईटी या आईआईएम के पढ़े लिखे लोग हैं। आईआईटी का नाम लीजिए, जितने भी, चाहे वो सत्य नडेला हो मणिपाल के, उनके अलावा जितने हैं सब आईआईटी के हैं। यहाँ के उन्होंने एमएस किया, पीएचडी की। पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे के हैं, जो भी ट्विटर के बहुत ही कम उम्र के सीईओ बने हैं, 37 बरस में। उन्होंने स्टैनफोर्ड से पीएचडी की और एमएसपी किया, और बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोडर, और उसमें उन्होंने शोध करके अपनी महारत हासिल की, और साथ में उन्होंने बिजनेस करना भी सीखा ट्विटर के साथ। इसी तरह सबके साथ ऐसा हुआ है। सब लोग 13, 14, 15 साल में अमेरिका में आके बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने हैं। ऐसा देश में क्यों नहीं होता, ये सवाल पूछना चाहिए। आज मैं जिन्होंने टीपीए, जो कि एक एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन है, उसका इन्वेंशन किया था, उसका आविष्कार किया था, उन वैज्ञानिक के साथ मैं रात में खाना खा रहा था। तब बात आई कि आखिर लोग बात करते हैं रिचर्ड ब्रांसन की उसी धुन में जैसे कि जेफ बेजोस की और इलॉन मस्क की, लेकिन थोड़ा फर्क है। कभी ब्रांसन, मस्क या बेजोस नहीं बन सकते। मैंने कहा उसकी वजह यह है मेरे हिसाब से कि ब्रांसन एक इंग्लैंड के माहौल में पैदा हुए, उनके मूल्य, उनके मानक, उनके संदर्भ, वो सब इंग्लैंड के थे। अगर वही आदमी अमेरिका में बड़ा होता, तो जिस तरह से उसने बदलाव किया अपने देश में, वो अलग तरह का बदलाव लाता। तो जैसे इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका के हैं, जेफ बेजोस यहीं के हैं, लेकिन सब जो है एक दो पीढ़ी के लोग यहाँ है, सब बने हुए हैं, जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिभा से कुछ नया इजाद किया, नई तकनीक या मैनेजमेंट में नई चीजें या प्रोसेस में नई चीजें, जिससे कि कुछ दुनिया आगे बढ़ी। तो अमेरिका में आने के बाद पता नहीं लगता कि कौन साउथ अफ्रीका का है और कौन बारबेडोस का है, कौन भारत का है, कौन चीन का है। हम जान सकते हैं उनके नाम से कहाँ कहाँ के हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में हमें पता नहीं लगता। लोग इस तरह का सोचते नहीं हैं किसी को तरक्की देने में, ये किस देश का है, देखते हैं उसकी प्रतिभा क्या है। अगर ये माहौल भारत में बने, सब सब जगह के, सब देशों के लोग आए और उस तरह कर सके काम जिसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें,
उसके आधार पर उनकी उनकी प्रगति हो, तो एक अलग माहौल बनेगा। तो मेरा ये कहना था कि अगर इंग्लैंड के माहौल में आप सोचेंगे तो ब्रांसन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर अमेरिका के माहौल में देखेंगे तो वहाँ उपलब्धि की कोई सीमा ही नहीं है। कल तक बेजोस सबसे अमीर आदमी थे और पिछले 2 हफ्ते में इलॉन मस्क सबसे अमीर आदमी बन गए और एक साल में उनकी जो संपत्ति है वो करीब 50-60 बिलियन से 350 बिलियन बढ़ गई है। तो ऐसा अमेरिका में ही संभव है आज की तारीख में भी, क्योंकि यहाँ एक माहौल बना हुआ है जिसमें जाति, धर्म, रंग, तमाम चीज़ों को उसका कोई ख्याल नहीं करता। रेसिज्म थोड़ा सा ज़रूर है, लेकिन वो नीचे के लेवल पे है। जो आम आदमी के लेवल पे होता है थोड़ा बहुत है, वो कुछ फोर्सेस में है। और लेकिन अगर आप देखें तो पूरा माहौल ऐसा है कि वसुधैव कुटुंबकम सही में पूछे तो अमेरिका में है। भारत में तो उसमें आप माइनॉरिटीज को भी साथ में नहीं ले आ पाते। तो ये क्या बात है कि जो टैलेंट हमारे देश का है वो अमेरिका में ही इतना प्रखर होता है। अगर आप देखिए, जब 2008 में मुझे याद है, मैं निकोलस नेग्रोपोंटे के साथ एक कार में था, उन्होंने मुझसे पूछा एक संजय झा के बारे में कि उनके बारे में क्या जानते हैं आप। मेरे परिवार में करीब 90% जो मेरे भाई बहन जो चचेरे में मेरे फुफेरे हैं, उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत मिलन नहीं हुआ है, परिचय नहीं हुआ है। लेकिन लोग जहाँ हैं वहाँ हैं, जो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा जब सब कुछ ठीक ही सुना उसके बारे में, उसने क्वालकॉम में अच्छा काम किया था और अगले दिन वो मोटरोला के चेयरमैन बन गए और उनकी तनख्वाह थी $100 मिलियन। बात है वो 2008 की, 3 साल में। तो वो उस दिन सबसे ज्यादा तनख्वाह किसी व्यक्ति को मिली थी मानवीय इतिहास में। और हर मानक कुछ ही दिनों में पीछे छूट जाता है। और संजय झा जो भी काम किया मोटरोला में, और उसके बाद जाके वो ग्लोबल फाउंड्री के चेयरमैन बने, बहुत बड़ी कंपनी वो भी है। तो इस तरह से देखें तो उनके अलावा जो एक सिलसिला चालू करीब करीब 15 साल पहले शुरू हुआ, तब से हर साल कोई ना कोई भारत का IIT IIM के पढ़ा हुआ, एक्सेप्शंस अपवाद माना जाता है कि अब मणिपाल से सत्या नडेला आ गए, लेकिन ज्यादातर लोग IIT और IIM के हैं। इन लोगों ने आकर के अपनी प्रतिभा से एक नई छवि बनाई भारत की। भारत की छवि इन लोगों की वजह से अच्छी हुई है। इन लोगों को भारत के नाम पे कुछ नहीं मिला है। अब यह है कि भारतीय मूल के लोगों के नाम पे थोड़ा बहुत उम्मीद बढ़ जाती है लोगों की, इसको सॉफ्टवेयर करना आता होगा, इसको कोडिंग आती होगी, ये शायद अच्छा इंजीनियर होगा। अब लोग कहते हैं अच्छा मैनेजर भी होगा। आपने सुना होगा मैनेजर में विक्रम पंडित का नाम सुना होगा, जो सिटी बैंक के चेयरमैन बन गए थे। तो आपने दिल्ली में पैदा हुए हसन साहब का नाम सुना होगा, जिन्होंने 3 फार्मास्यूटिकल कंपनी की अध्यक्षता की। अभी वास नरसिम्हन है जो कि नोवार्टिस के वर्ल्ड वाइड चेयरमैन है। उनकी उम्र कुल 40-41 साल की है। उनके माँ बाप दोनों ही डॉक्टर हैं, वो रहते हैं न्यूयॉर्क स्टेट में रहते हैं। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये फाइनेंस में भी है, ये फार्मास्यूटिकल्स में भी है। ये उसके पहले देखो एक कंपनी एथेनलन है, वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके जो CEO हैं करीब आज 35-40 साल से, जो कश्मीर के थे, आए और 26-27 साल उनको CEO बना दिया गया। तो CEO बनने की परंपरा इस पर है कि प्रतिभा क्या है, उसमें कोई देखता नहीं भारतीय कौन है। जब देखते हैं कि भारत में जब बड़ा एक डंका बजता है, किसी और भारतीय को नौकरी मिल गई बड़ी वाली, तो मुझे लगता है कि हमें कहीं एक हीन भावना है कि हम उसके उसके लायक नहीं है। वरना ये चीज़ें आमतौर पे इतनी ज़्यादा उछाली नहीं जाती। जब हमारे पुराने परिचित थे रिचर्ड वर्मा, जब वो भारत एम्बेसडर बन के आए, तो कई अखबार वालों ने लिखा कि रिचर्ड में कोई एक भारतीय नाम उनको निकालने को मिल गया कि वो भारतीय। अरे भाई, भारतीय तो है ही है वो, लेकिन भारतीय बन के यहाँ पे उनकी छवि नहीं बनी है। उनकी छवि इसलिए बनी है अमेरिका में कि उन्होंने अमेरिका में काम किया है अमेरिकन बनने के लिए। अमेरिकन की तरह उन्होंने सारी सोचना शुरू किया, इस माहौल में कैसे अच्छा करें और इस परंपरा को, जो एक्सेलेंस की परंपरा है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उस पर उन्होंने काम किया। तो अगर आप देखना शुरू करें जो जो भारतीय अखबारों में जो ये बनती है एक छवि कि या टेलीविजन पर कि किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को इतना बड़ा आदर दिया गया, ये आदर नहीं, ये उन्होंने कमाया है।
वो कमाया अपने काम से है। उसकी एक वजह है कि वहाँ भारत में आईआईटी और आईआईएम जिसकी स्थापना नेहरू ने की थी, उसकी वजह से वो लोग यहाँ पाए हैं। उसके बाद जो हुआ, जैसे यूपीए में जब कपिल सिब्बल बने एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने कहना शुरू किया कि हम और आईआईटी बनाएंगे। हमने कहा आप और आईआईटी बनाओगे तो आईआईटी का तो डिवेल्युएशन कर दोगे आप, और आईआईएम बनाओगे तो आईआईएम का डिवेल्युएशन हो जाएगा। क्योंकि पहली बात होनी चाहिए कि कैसे हम क्वालिटी को मेंटेन करें, वो कोई सोचता नहीं, कोई मंत्री नहीं सोचता। और आज के जो नेता हैं वो दूर तक देखते नहीं, उनमें नेहरू की प्रतिभा नहीं है कि आज से 50 साल आगे देखो। आईआईटी के बच्चों को या वहां जो पढ़ने गए उनको सीईओ की कुर्सी पर बैठने तक आने में 40 साल लग गए। अब वो सिलसिला शुरू हो गया है, वो अब 25-30 से 15 साल पे आ गया है। लेकिन जो एक धारा वही है कि जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं जो आईआईटी आईआईएम जा सकते हैं, वहां से अगर विदेश आते हैं या फिर शिक्षा पाते हैं, उसके बाद उनको कुछ काम करने का मौका मिलता है। जो लोग यहाँ के वातावरण में अच्छी तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो मूल्य हैं, जो यहाँ के मानक हैं, उनके आधार पर आगे बढ़ें, उनमें से कुछ लोग अपने आप नेतृत्व की जगह पहुंच जाते हैं। तो इसको आप भारत की कोई देन नहीं है। इसीलिए प्रमोद महाजन मुझे हमेशा याद आते हैं कि भारतीय तो हमेशा अच्छा कर रहे हैं, बाहर जाकर के भारत को अच्छा करेगा। भारत को अच्छा करने के लिए ऐसा नेता चाहिए जो उस तरह की सोच रखे जो नेहरू की सोच थी। आगे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीजें इनकी ऐसी स्थापना करो जहां हर बालक जो भारत का है उसको कम से कम शुरू कीजिए, आज कंप्यूटर दीजिए, पहले दर्जे में 5 साल की उम्र में उसको कंप्यूटर दीजिए। हर अध्यापक को कोशिश कीजिए वो समझे इस बात को, उनको ऐसा ट्रेन कीजिए कि वो, या उनको ऐसी सुविधाएं दीजिए कि वो पीछे न रह जाएं, वो भी साथ साथ बच्चों को पढ़ें आगे, बच्चे उनसे सीखें, वो बच्चों से सीखें। एक जो सिलसिला बने वो एजुकेशन का नहीं बल्कि लर्निंग का बने, सीखने का बने। सीखने का मतलब होता है कि जब हमें रुचि हो कुछ जानने की, इस हद तक जो मानव की समझ की पराकाष्ठा तक पहुंच सके, उसे हम कहते हैं सीखना। और सिर्फ डिग्री पाना, सिर्फ चेकलिस्ट करना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग नौकरी की तलाश करते रहें, एक ऐसा माहौल बनाना जहां सिर्फ सरकारी नौकरियों कोई नौकरी बना जाए, जहां रिजर्वेशन हो, अगर वो करेंगे करिए, उसकी कोई मुश्किल नहीं है। वो करेंगे तो उसके जो नतीजे निकलेंगे वो इस तरह के होंगे जो आप देख रहे हैं। उनमें कोई एक्सेलेंस नहीं होगी, उनमें विश्व स्तर की कोई क्षमता नहीं होगी, और हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे जो भी सफल होगा उसका एक झंडा लेके हम आवाज लगाएंगे कि ये हमारे हैं। और मुझे याद है 15 साल पहले भारत के व्हाट्सएप के इक्विवेलेंट जो ग्रुप्स वगैरह थे, उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, उसमें लोग कहते थे कि कोई ह्यूलेट पैकर्ड का जनरल मैनेजर हो गया, उसको भी कहते थे, उपलब्धि मान देते थे। लोग कहते थे 1/3 जो लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं भारत के मूल के हैं, तो हम माइक्रोसॉफ्ट जो है भारत का है। ये सब जो भ्रांतियां इसलिए हैं कि एक हीन भावना से ग्रसित देश में इस तरह सोचा जाएगा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें हीन भावना की कोई जरूरत बिल्कुल है ही नहीं है। हमें चाहिए कि कोशिश करें कि हमारी अपनी क्षमता क्या है, उसके आधार पे हम कहाँ तक जा सकते हैं, और उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी सीमा हम खुद तय कर रहे हैं, हमारी सीमा हमारा समाज तय कर रहा है, हमारी सीमा नेता तय कर रहे हैं। अगर हमारे नेता कम पढ़े लिखे होंगे तो जाहिर है कि जो सोचेंगे उसमें पढ़ने लिखने की जो समझ होनी चाहिए वो कम होगी। वो छोटी छोटी चीजों में बहक जाते हैं, वो खिलौने से खुश हो जाते हैं, वो आगे तक देख नहीं पाते। तो जो नेहरू की जो एक परिकल्पना थी भारत की, उसे महान बनाने की, उसमें एक दूरदर्शिता थी, एक दूर तक देखने की समझ थी। आज के नेताओं में वो हमें नहीं दिख पाती। वो लोग कोशिश करते हैं फौरन एक साल में कैसे वो अपना एक झंडा गाड़ दें, उससे कोई भी तरक्की होने वाली नहीं है। अगर अमेरिका आज यूरोप से बहुत आगे है, 1945 तक ज्यादातर नोबेल प्राइज यूरोप का हुआ करते थे, 45 के बाद ज्यादातर नोबेल प्राइज अमेरिका के। 45 के पहले यानी दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक ज्यादातर जो इनोवेशन है, जो नई इजाद होती है, डिस्कवरीज थी, इनोवेशन थी, इन्वेंशन थी, वो यूरोप में होती थी। अब ज्यादातर 90% से ऊपर अमेरिका में होती है। उसकी वजह इसका एक माहौल बना है। यूरोप ने कोशिश की एक सिलिकॉन वैली बनाने की, सोफिया एंटिपोलिस फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में। उस बात को आज 40 साल हो गए, वहां कोई ऐसा माहौल बना नहीं। तमाम अमेरिका की कंपनी वहां पहुंची, उन्हें R&D सेंटर लगाए,
उससे माहौल नहीं बना। माहौल बनाने के लिए नए मूल्य चाहिए, नए मानक चाहिए, एक ऐसा नजरिया चाहिए देखने का कि जो हमें एक्सेलेंस की तरफ ले चले। यानी कि हम जो आज मानवीय उपलब्धियां हैं उसकी सीमा पर जाके सोचना शुरू करें। तभी ये संभावनाएं बनेंगी कि भारत भी उस तरह सफल हो जैसे भारत से बाहर आने वाले लोग सफल हो रहे हैं। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।